की जो टाइप है सॉफ्टवेयर की, उसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टम का। ठीक है, रियल टाइम सॉफ्टवेयर लिखा हुआ तो है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली जब हम इससे मुराद लेते हैं तो ये रियल टाइम सिस्टम है। सिस्टम का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के हमारे पास एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हार्डवेयर के साथ इनका इंटरेक्शन जो है वो मौजूद है और उसके बगैर जो है वो ये काम नहीं करते, तो इसके लिए हम फिर सिस्टम्स का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो पहला जो आपके पास इंडस्ट्री के हवाले से सॉफ्टवेयर या सिस्टम है वो रियल टाइम सॉफ्टवेयर है। अब रियल टाइम में दो चीज़ें हैं। ठीक है, रियल और टाइम। रियल का मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट जो है वो इसमें रियल वर्ड से जाती है। रियल वर्ड से इनपुट जाएगी और आउटपुट में रियल वर्ड में वापस आएगी। ये कीबोर्ड से एंटर किया हुआ या मॉनिटर पे डिस्प्ले हुआ कोई डाटा जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। फिर टाइम, ये टाइम क्रिटिकल होता है। अगर आपकी जो जो भी ऑपरेशन है, जो भी उसका टारगेट है, वो टाइमली अचीव नहीं हो रहा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। मिशन क्रिटिकल, मिशन क्रिटिकल का मतलब ये है कि आपके सॉफ्टवेयर को इमीडिएटली रिएक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, जो आप आजकल ड्रोन का बहुत ज़्यादा नाम आपने सुना होगा। अब ड्रोन का जो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि उसने टारगेट जो है वो फ़ौरन देखना होता है और जहाँ पे उसने फायर करना है, ड्रोन मिसाइल गिराना है, अब गिराने के लिए अगर उसको इंस्ट्रक्शन आप 10-15 सेकंड के बाद मिल रही है, तो जो ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान में गिरना था वो इस्लामाबाद में गिर जाएगा, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आगे बात आता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आपका ये सॉफ्टवेयर एक तरह से बर्न हुआ होता है, एक तरह से बिल्ट हुआ होता है हार्डवेयर के अंदर। ठीक है ना। वैसे तो ये आपका जो लैपटॉप है इसमें अभी ये सॉफ्टवेयर, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है। आपकी कुछ डिवाइसेस ऐसी बनती हैं, ठीक है, जिसमें नीचे आपके पास तस्वीरों में नज़र भी आ रहा है, जैसे टैब है आपके पास, रोबोट हो सकता है, डिजिटल वॉच हो सकती है। तो हमारे बचपन में कुछ खिलौने ऐसे आए थे जिसमें जो है वो एक टेलीफोन था जिसके बटन हम करते थे, तो उसमें से डिफरेंट जो है वो साउंड्स या डिफरेंट सॉन्ग्स जो है वो प्ले हो जाते थे, तो वो भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में आता है। डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो टाइम इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल डाटा कोई सारा चुरा ही ना ले। ठीक है ना। तो उसके लिए हम जो है वो डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है और उसके बेस पे कोई रिपोर्ट जनरेट करता है, कोई प्रिडिक्शन करता है, कोई स्केजुलिंग करता है किसी रिपोर्ट की। जैसे हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग, आपके महकमा मौसमियात वाले जो प्रिडिक्शन करते हैं कि अगले 24 घंटों में जो है वो इस चीज़ का इम्कान है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो वो बेसिकली किसी डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपकी स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन जो है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होती है। तो इसी तरह कोई रिपोर्ट आपने कोई रिपोर्ट स्केड्यूल करनी है तो वो भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो सकती है। मंथली रिपोर्ट स्केड्यूल करनी है आपने, पेशेंट की हिस्ट्री कोई निकालनी है, तो वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है
ऑल इन वन, यानी एक आपके पास ऐसी चीज़ भी है जो एट ए टाइम रियल टाइम भी है, वो डाटा प्रोसेसिंग भी है और एम्बेडेड भी है, और वो आपकी एटीएम मशीन है। तो एटीएम मशीन का इनपुट और आउटपुट आप देखें रियल टाइम है। आपके पास सिर्फ स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आ जाता 10,000 रुपये आपको मिल गए हैं, आपको 10,000 रुपये मिल भी जाते हैं, ठीक है ना। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग कैसे इन्वॉल्व है, आप जो पिन एंटर कर रहे हैं वो मैच हो रही है, वेरीफाई हो रही है, ठीक है, डेटाबेस में जाके जो आपके अमाउंट है जो आपने निकाली है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रही है, डाटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। और उसके बाद अब ये सारी चीज़ें देखें, ये एक सिंपल प्रोग्राम भी तो हो सकता था ना, सिंपल एक स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता, अब ये चीज़ें एंटर करें। अब ये एक मशीन के अंदर एक